अयोध्या में सूर्यवंशी हिंदू मुस्लिम विचार मंच का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष विजयदशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एकजुटता का संदेश अयोध्या 12 अक्टूबर 2025 राम जन्मभूमि की पावन नगरी अयोध्या में आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर एक अनुपम आयोजन हुआ, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की गई। सूर्यवंशी हिंदू मुस्लिम विचार मंच के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर सद्भाव, शांति और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक बना, बल्कि आधुनिक भारत की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने का माध्यम भी सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें मंच से माननीय ठाकुर राजा रईस जी ने कहा, विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की विजय हो। अयोध्या, जो सदियों से सांस्कृतिक समन्वय का केंद्र रही है, इसी भावना को आगे बढ़ाएगी। इस्लाम और सनातन धर्म दोनों ही शांति के पुजारी हैं। राम का आदर्श हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में रामलीला के अंशों का मंचन किया गया। इसके अलावा दोनों समुदायों के विद्वानों ने एकता में शक्ति विषय पर विचार विमर्श किया। यह आयोजन अयोध्या के लिए गौरव का क्षण है। हमारा संकल्प है कि यह सद्भाव पूरे देश में फैले। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आपसी भाईचारे से वातावरण गुंजायमान कर दिया। कार्यक्रम का समापन के बाद जलपान हुआ। सूर्यवंशी हिंदू मुस्लिम विचार मंच ने घोषणा की कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि सामाजिक सद्भाव की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहे। यह आयोजन सिद्ध करता है कि विजयदशमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एकता की विजय का उत्सव है। अयोध्या एक बार फिर साबित कर चुकी है कि यहाँ की मिट्टी में सदियों पुरानी एकता की जड़ें गहरी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय भगवान बख्श सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में ठाकुर राजा रईस जी के नेतृत्व मुख्य रूप से भाग लेने वालों में कुकरा जनपद लखीमपुर खीरी से शेर अली खान, गोरखपुर से वसीम जी, शमीश जी, महताब जी, आजमगढ़ से मिर्जा जी, तनवीर जी, कानपुर से मेहंदी जी, अयोध्या से अनिल जी, कासिफ शेख सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सिकंदर आजम खान, शिब्बू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कि जब रक्षाबंधन अपन मनाते हैं तो मुस्लिमों में जब हज के लिए जाते हैं या कोई रोजी रोजगार के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं तो इमाम जामा बांधा जाता है। वो भी रक्षा सूत्र है। तो परंपराएं तो एक हैं, हमारी विरासत एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा डीएनए एक है। तो फिर वही पुरानी बात आती है कि जब 1441 के पूर्व में जब इस्लाम भारत में नहीं था तो हम क्या थे? क्योंकि अंसारी, खान, जुलाहा, बेहना ये तो यहीं की देन है। ईरान इराक की तो है नहीं। तो ये तो सब जातियां यहीं बनी कि ये जुलाहे हैं, ये अंसारी हैं, ये बहने हैं, ये घोसी हैं, ये मिर्जा हैं। ये तो यहीं की परंपरा है। इसलिए पूर्वजों से एक थे, एक है, एक रहेंगे। दूसरी चीज, हम कहां से अलग हैं? विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी परंपराओं की गुलामी से हम अलग होते हैं। जब उस गुलामी में जाते हैं तो हम अलग हो जाते हैं, मन में ठेस पैदा हो जाती है। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि वो कौन सी विदेशी भाषा, गुलामी संस्कृति है जिससे हम अपने भाई से अलग होते हैं। मजहब है हमारा, अच्छी चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सिजरे पर मुकम्मल रहना, अपने दीन की पहचान बना के रखना। आपका दीनी मजहब इस्लाम है, अच्छी चीज है। जुमा आता है, नमाज पढ़ते हैं, रमजान आते हैं, रोजा रखते हैं, सब करते हैं। लेकिन परंपरा और जड़ें हमारी एक है, एक रहेगी, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतनी इस्मुल ईमान। हिंदुस्तान की संस्कृति, तहजीब में, धर्म में जो लोग जीते हैं, मरते हैं, वो इंसान से फरिश्ते बनते हैं, देवता बन जाते हैं। हम तारीख इतिहास में देखेंगे कि राणा प्रताप के साथ मिलकर हकीम खान सुब ने अकबर का गुरु, कहीं झांसी की रानी तात्या टोपे नाना साहब के साथ खड़े, कहीं राणा सांगा के साथ मिलकर हसन खान नवाती ने बाबर के गुरु, तो कहीं ना कहीं रस खान, रहीम, दारा सिखो, कारेबेग, ताजा बीबी, मर्दाना, गरीब नवाज, विवेका, स्वामीनंद, सारे लोगों ने सामाजिक संदेश दिया है। अब व्यक्ति अच्छों का साथ करेगा तो अच्छा होगा, बुरों का साथ करेगा तो बुरा हो जाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बेगम हजरत महल थी जिन्होंने नारा दिया था, आज़ादी लाओ देश बचाओ।
नेताजी सुभाष के साथ कैप्टन आबिद हसन व मेजर शौकत अली, जय हिंद नारे के साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही अशफाकुल्लाह के साथ हेडगेवार जी, रफ़ी अहमद किदवई, गांधी, इन लोगों ने सबने काम अच्छा किया। रफ़ी अहमद किदवई ने कहा स्वतंत्रता लेकर रहेंगे, ही जय घोष के साथ उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, वरना वो घूम के आता है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, उसमें से नहीं होना है, अपने को कुछ ना कुछ करना है। जब तुलसी की बात आती है कि तुलसी का पेड़ लगाओ तो लोग भड़कते हैं, जब मौलाना कहता झाड़ का पेड़ लगाओ आराम से लगा देते हैं, बगल में खड़ा करें तो तुलसी ले आए, भड़क गए। तो इनको भी समझना है कि तुलसी यानी रेहान का पौधा, जिससे जिन जन्नत और जो औषधि जो गंदी शय है वो घर में नहीं आती है तुलसी लगाने से। लेकिन तुलसी का नाम लेने से भड़कना नहीं है, उसकी उपलब्धियों में जाना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज एक थे, एक हैं, एक रहेंगे।